अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे माह सयाम की, जिसके आते ही हैदराबाद में मुख्तलिफ अशिया महंगी कर दी गई। ताहम मुख्तियारकार कासिमाबाद ने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ डंडा उठा लिया। इंतजामिया ने सरकारी निर्खों से हटकर अशिया महंगी फरोख्त करने वाले सुपर स्टोर्स और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर डाली। मौके पर 53,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर जैदी से। आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, हैदराबाद में रमजानुल आमद के मौके पर जो है जिला इंतजामिया की जानिब से एक प्राइस लिस्ट जो है दुकानदार फ्रूट शॉप्स पे दी गई है और उनको तंबी की गई है कि इसी रेट्स पर जो है वो जो शहरियों को जो है सामान फरोख्त करें, लेकिन कासमाबाद के इलाके में जो है इस रेट से रेट से ज्यादा जो है पैसे लिए जा रहे थे। उस पर मुख्तियारकार कासमाबाद जो है लतीफ करी जो उन्होंने जो है कल जो है वहाँ पे कासमाबाद के बाजारों में जो विजिट किया है और रेट लिस्ट चेक करते हुए जो शॉप्स है और फ्रूट की जो ठेले हैं उनपे और इसके अलावा जो मुर्गी और अंडे बेचने वाले हैं उनपे भी, इसके अलावा जो कासमाबाद में सुपर स्टोर है वहाँ पर भी जाके रेट लिस्ट से उसको चेक किया है और जो ज्यादा दाम में जो लोग जो अशिया खुर्दनोश बेच रहे थे और उसके अलावा फ्रूट बेच रहे थे उन पर मौके पर ही जुर्माना करते हुए 53,000 रुपए जो है वो वसूल किया। और इसके अलावा वहाँ के जो दो दुकानदार हैं उनको भी जो है तंबी करते हुए मुख्तियारकार ने यही कहा है कि रमजानुल आमद का मौका है और लॉकडाउन है, शहरी वैसे ही परेशान है। आप लोग जो आपको लिस्ट दी गई है इसी लिस्ट पर जो है आप सामान फरोख्त करें और शहरियों को रिलीफ फराहम करें। मुख्तियारकार लतीफ करेजो का यही कहना था कि जिला इंतजामिया हैदराबाद और सिंध हुकूमत की जानिब से जो है जो रेट लिस्ट निकाली गई है वो इसीलिए निकाली गई है कि लॉकडाउन में जो शहरी परेशान है उन्हें मुनासिब दामों पर अशिया खुर्दनोश फ्रूट गोश्त सब्जी ये सब चीजें जो है मुहैया हो सके। अगर कोई भी जो है जिला इंतजामिया की लिस्ट से ज्यादा मिकदार में पैसों में बेचेगा तो उसके खिलाफ जो है मुख्तियारकार कासमाबाद और जिला इंतजामिया कार्रवाई करने का हक रखती है। जी, शुक्रिया आमिर जैदी अपडेट करने के लिए। जिला इंतजामिया की जानिब से नौशहरा की 3 तहसीलों में गिरां फरोशों और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। बताते चलें आपको कि गिरां फरोशी पर 18 दुकानदार और 45 अफराद को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मुतादिद गिरां फरोशी के मुर्तकिब कसाईयों, सब्जी फरोशों और गवालों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद असद से। असद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। रमजानुल मुबारक के बरकत महीने में बुनियादी अशिया की फराहमी और सरकारी नर्ख पर फरोख्त और लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली खान की हिदायत पर नौशहरा के 3 तहसीलों में गिरां फरोशी करने वालों और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसमें टोटल 63 अफराद गिरफ्तार किए, 3 दुकानें सील की, जबकि मुतअद्दिद अफराद को मौके पर जुर्माना किया गया। यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस्र वजीर ने जलोरी महाजर बाजार में कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 45 अफराद गिरफ्तार किए, जबकि नौशहरा के तहसील जहांगीरा पदी, नौशहरा सिटी रिसालपुर में असिस्टेंट कमिश्नर तला जुबैर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हाजरत हनी, असिस्टेंट कमिश्नर बीनिश इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर समान अब्बास ने कार्रवाइयों के दौरान 18 अफराद को गिरान फरोशी में गिरफ्तार किए, जबकि 3 दुकानें सील और मुतअद्दिद दुकानदारों पर भारी जुर्माने भी आयद किए। शुक्रिया मोहम्मद असद तफसीलन आगाह करने के लिए। गुर्बत, अफलास और लॉकडाउन में कोटद्दू के नज़ीर अहमद को हुकूमती इमदाद मिली और ना ही राशन। 6 बच्चों के बाप ने लॉकडाउन के बाइस भूख और गुर्बत से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। 5 बेटियों और 1 बेटे के बाप नज़ीर अहमद ने बच्चियों को भूख और पानी से रोज़ा रखते देखकर गंदम में रखने वाली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। बेवा के मुताबिक 1 माह से काम बंद था, हुकूमत की इमदाद भी नहीं मिली, जिसकी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की है। सरगोधा में मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर DPO फैसल गुलजार का फौरी एक्शन। थाना लक्सियाल के ASI मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर पर इल्ज़ाम है कि उसने मुद्दई के साथ मिलकर दूसरे फरीक को हब्से वेजा में रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया था। DPO ने मामले की मजीद तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। शिकारपुर में मोहब्बत की शादी जुर्म बन गई। लड़की वालों ने लड़के वालों की तैयार गंदम की फसल को आग लगा दी। रहीमाबाद थाने की हुदूद गांव पंशोर के मकीनों का लड़की वालों के जुल्म के खिलाफ मुजाहरा किया गया।
बताते चले आपको कि शिकारपुर में मोहब्बत की शादी जुर्म बन गई। लड़की वालों के वर्षा ने लड़के वालों की तैयार गंदम की फसल को आग लगा दी। रहीमाबाद थाने की हुदूद गांव पंजशर के मुलकिनों का लड़की वालों के जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि कुछ दिन कबल नौजवान अबू बकर भट्टी और लड़की इरम भट्टी ने कोर्ट मैरिज की थी, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। लड़की के वर्षा मुसल्ला होकर रात को घर पर फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से रहीमाबाद पुलिस को बार बार देने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं करती। तहां मुसल्ला अफराद ने आज दिन दहाड़े हमारे लाखों रुपए की मालियत की खड़ी फसल को आग लगा दी। लाखों रुपए का नुकसान होने के बावजूद भी पुलिस केस दाखिल नहीं कर रही। मुजाहिदीन ने DIG लाड़काना और SSP शिकारपुर से वाक़े का नोटिस लेने की अपील कर दी है। ननकाना साहब की हाउसिंग कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज फायरिंग से मां बेटी समेत 3 अफराद के कत्ल का मामला। थाना सिटी में पुलिस ने मकतूला अंसर बीबी की बहन बिल्कीस बीबी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में मकतूलीन के करीबी रिश्तेदार मुलजिम दिलावर और उसके साथी को नामजद किया गया है। बताते चलें आपको ननकाना साहब से अपडेट कर रहे हैं, जहां की हाउसिंग कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग से मां बेटी समेत 3 अफराद के कत्ल के मामले में थाना सिटी में पुलिस ने मकतूला अंसर बीबी की बहन बिल्कीस बीबी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में मकतूलीन के करीबी रिश्तेदार मुलजिम दिलावर और उसके साथी को नामजद किया गया है। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। कश्मीर और इसके मुल्क का पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसते रहे, जबकि इस दौरान चंद मकामात पर झालाबारी हुई। कोटली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में 3 रोज से जारी बारिशों से वादी का मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल को कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। तफ्तान में पाक ईरान बॉर्डर पर तिजारती गेट खोल दिया गया है। तिजारती गेट से ईरानी अशिया की पाकिस्तान में तरसील होती है। ईरान से तिजारती सामान लेकर ईरानी ट्रॉलर्स पाकिस्तान में दाखिल हो गए। ईरानी गाड़ियों में खजूर और दीगर अशिया शामिल हैं। ये तिजारती गेट गुज़िश्ता 1.5 माह से बंद था। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, अपडेट्स दीजिएगा, तिजारती गेट खोल दिया गया है। जी बिल्कुल, पाक ईरान मुश्तरका तिजारती गेट बाजारचा को आज खोल दिया गया और 20 के करीब ईरानी ट्रॉलर्स तिजारती सामान लेकर पाकिस्तानी हदूद में जो है दाखिल हो गए हैं। ईरानी गाड़ियों में खजूर और दिगर दूसरे ईरानी अशिया लोड हैं। मुश्तरका तिजारती गेट तकरीबन 1.5 माह से बंद था और आज उसको खोल दिया गया। कल इस बाबत पाक ईरान हुक्काम ने रादारी गेट के मकाम पर मीटिंग की थी, जिसके बाद जो है आज रादारी गेट को खोल दिया गया है। जी शुक्रिया आसिफ बलोच। बन्नू पुलिस ने गरीबों में राशन बांटने के लिए दस्तक के नाम से एक खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत 250 मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद वसीम की इस रिपोर्ट में। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। बन्नू पुलिस की तरफ से दस्तक के नाम पर जारी मुहिम के दौरान मुफलिस खानदान में राशन तकसीम किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यासिर अफरीदी कहते हैं कि कोरोना की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक मुतासर होने के साथ साथ तरक्की पजीर ममालिक की गरीब अवाम गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमने बन्नू की सतह पर गरीब और लाचारों को राशन पहुँचाने के लिए दस्तक के नाम से मुहिम शुरू की। छोटी सी काविश है, मंथली राशन हमने बराबर किए हैं गरीब लोगों के लिए और ये उनके घरों तक पहुँचा दिया जाएगा। आज जो आपके दरवाजे पे दस्तक होगी वो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए होगी। हमने तकरीबन 250 के करीब ख़ानदानों का पैकेज बराबर किया हुआ है। ये इस बन्नू में जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए हम ये चीज़ भेज रहे हैं, उनके घरों में भेजेंगे। दस्तक के नाम से इस मुहिम में बन्नू पुलिस और मुहैयर हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहली फुर्सत में 250 यतीम गुरबा और मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया और साहिब इस्तिताअत तबका से अपील की गई कि रमजान मुबारक में अपने पड़ोस में गरीबों का खास ख्याल रखे। मोहम्मद वसीम, जी न्यूज़, बन्नू।
बन्नू के बाद रुख करेंगे पारा चनार का, जहां लॉकडाउन से मुतासरा गरीबों और मजदूरों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मारूफ रूहानी पेशवा मीर अनवर शाह सैयद के नाम पर कायम उनके घराने और मुखय्यर अकीदतमंदों की जानिब से 1200 गरीब घरानों में उनके घरों पर राशन पहुंचाया गया। गुलफाम हुसैन तूरी की रिपोर्ट देखते हैं। मामूल की तरह पारा चिनार में भी लॉकडाउन की वजह से हजारों अफराद मुतासिर हुए, जिसमें दिहाड़ीदार मजदूर और छोटे दुकानदार भी शामिल हैं। पारा चिनार में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इन इंतहाई जरूरतमंद अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में वादी कुरम के मारूफ रूहानी पेशवा सैयद मियां शाह अनवर की अकीदतमंदों की जानिब से इलाके की 1200 घरानों में उनकी घरों तक राशन पहुँचाया जा रहा है। इसी रिलीफ प्रोग्राम की मुंतजिमीन ने कहा, यहाँ पे भी पारा चिनार की सतह पे यहाँ की कम्युनिटी में चूँकि डिज़र्विंग लोग मौजूद हैं, गुरबा मौजूद हैं, उनके लिए फ़ूड पैकेजेस का हमने बंदोबस्त किया। ये इंतज़ाम मीर अनवर शाह सैयद मियां रिलीफ फोर्स के ज़ेर निगरानी किया गया। ये एक आइडिया था जो सादात कराम ने यहाँ पे सबसे पहले उस पर सोचा और अपने दोस्तान अजीज़ को इस हवाले से इतला दी। और चूँकि यहाँ पे अभी रमज़ान की आमद है, इसीलिए ये जो फूड पैकेजेस हैं ये मुख्तलिफ देहातों को रवाना किए जाएंगे। रमज़ान मुबारक से पहले इलाके की गरीब घरानों और लॉकडाउन के मुतासिरीन तक राशन पहुँचाना अहसन इकदाम है। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पारा चिनार। और लोधरा में मोटरवे पुलिस का अहसन और काबिल तारीफ इकदाम। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के हवाले से मुसाफिरों को आगाह किया और मुसाफिरों में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, टिश्यू पेपर्स और साबुन भी मुफ्त तकसीम किए। मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 के DSP की सरबराही में मोटरवे पुलिस का मोटरसाइकिल सवारों को हादसात से बचाने के लिए हेलमेट की मुफ्त तकसीम और ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम के बाद वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के हवाले से मुसाफिरों को आगाही देने में कोशिश है। मोटरवे पुलिस के अफसरान और अहलकारों ने मुखय्यर हजरात के ताउन से मुसाफिरों में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, टिश्यू पेपर्स और साबुन भी तकसीम किए। मुसाफिरों ने इस इकदाम को सराहते हुए मोटरवे पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। और हरिपुर के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर शेर खान खलील का सब्जी मंडी का दौरा, सरकारी निर्खों पर सब्जी और फलों की फरोख्त का जायजा लिया। एडिशनल AC ने सब्जी मंडी में रश का सबब बनने वाली आर्जी तजावुजात को खत्म करा दिया। बताते चलें आपको कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन के तहत एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर अली शेर खान खलील ने सब्जी मंडी का दौरा किया और एडिशनल AC ने सब्जी मंडी में रश का सबब बनने वाली आर्जी तजावुजात को खत्म करवा दिया। उन्होंने सरकारी निर्खों पर सब्जी और फलों की फरोख्त का जायजा लिया और मुकर्ररा निर्खों से जायद निर्खों पर अशिया बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। बाज़ दुकानदारों को जुर्माने किए गए, जबकि कुछ दुकानदारों को आइंदा गिरा फरोशी से बाज न आने की सूरत में भारी जुर्माने और सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी। कोरोना वायरस के बायस मुश्किल की इस घड़ी में ऐसे हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 के नौजवान किसी डर और खौफ के बगैर ही अपनी खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। ऐसे हालात में उनकी खदमात पर देखते हैं कबीरवाला से जवाद हैदर की रिपोर्ट। नागानी हालात हों, मुश्किल औकात, पानी की आफात या आग के शोले या फिर किसी भी वक्त रोनुमा होने वाले हादसात हों, ऐसे में बगैर किसी डर और खौफ के अपनी खिदमात सरअंजाम देने वाले रेस्क्यू के नौजवान किसी से कम नहीं। हत्तुल-वसा कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव के खदशात के पेश नज़र रेस्क्यू के नौजवानों की खिदमात को देखा जाए तो तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत कम वसाइल में भी ये नौजवान किसी से भी कम नहीं। इन दिनों मरीज़ों को बर वक्त इलाज के लिए लाने के साथ साथ मुख्तलिफ शाहराहों और पुरहजूम जगहों पर अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर क्लोरीन मिले पानी का रोज़ाना की बुनियाद पर स्प्रे करने का मकसद शहरियों को वायरस से महफूज करना है। रेस्क्यू एहलकार इस मुश्किल की घड़ी में जो कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, इस काविश पर हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। इन हालात से निमटने वाले ये नौजवान यकीनन तारीफ के ही मुस्तहिक हैं। जो कैमरा टीम के साथ जवाद हैदर जोया, जी न्यूज़, कबीरवाला। दालबंदीन में लॉकडाउन के ऐलान पर सख्ती से अमल दरामद का सिलसिला जारी रहा। शहर में 3 बजे के बाद तमाम दुकानें और मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से शहर की सड़कें सुनसान नजर आने लगी हैं। दालबंदीन इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन के ऐलान पर सख्ती से अमल दरामद का सिलसिला जारी है। शहर में दिन के 3 बजे के बाद तमाम दुकानें और मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से शहर की सड़कें सुनसान नजर आती हैं। शहर में
पकौड़े, समोसे, सब्जी और फल फरोशों समेत बर्फ बेचने वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, जिसकी वजह से लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि खाने पीने की अशिया की खरीदारी के लिए लॉकडाउन में नरमी की जाए और दुकानदारों को दुकानें खोलने के लिए मजीद वक्त दिया जाए। और रमजानुल मुबारक शुरू होते ही नाजायज मुनाफाखोरों ने खजूर की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता साल 120 रुपए किलो फरोख्त होने वाली खजूर अब 400 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। देखते हैं फोर्ट अब्बास से आमिर सुल्तान की रिपोर्ट। बरकतों, आबादतों और रहमतों का महीना रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही अफ्तार के वक़्त खजूर से रोज़ा खोलना सवाब और सुन्नत है। रोज़ा इफ्तार करने के लवाज़मात में खजूर लाजमी जुज़ है और इस्तेमाल सुन्नत भी। शहर में जगह जगह खजूरों के स्टॉल सज गए जिन पर मुख्तलिफ किस्म की खजूरें फ़रोख्त की जा रही हैं। लेकिन माह रमज़ान की आमद के साथ ही इसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। खजूर फरोख्त करने वाले दुकानदार भी महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि रवां साल खजूर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। जो खजूर पिछले साल 120 रुपए किलो मिल रही थी, वही खजूर आज 400 रुपए में मिल रही है। ताजरों का कहना है कि रवां साल ईरान के साथ सरहद बंद होने के बाद खजूर दरामद नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से मार्केट में खजूर शॉर्ट है और इसकी कीमत में भी इजाफा हो चुका है। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के साथ आमिर सुल्तान, GTV, फोर्ट अब्बास। डेरा मुराद जमाली में भी बलूचिस्तान के दीगर शहरों की तरह राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नसीराबाद डिवीजन के सदर मीर मोहम्मद बिलाल सादिक इमरानी की जानिब से 1000 से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों में गंदम तकसीम की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नसीराबाद डिवीजन के सदर मीर मोहम्मद बिलाल सादिक इमरानी की जानिब से 1000 से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों में गंदम तकसीम की गई। इस मौके पर मीर मोहम्मद बिलाल सादिक इमरानी का कहना था कि कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन से बेरोजगार हो जाने वाले मुस्तहिकीन के लिए 1000 मन गंदम की तकसीम का अमल शुरू किया है, जो इंशाअल्लाह जारी रहेगा। फी फर्द को 50 किलो गंदम फराहम की जा रही है, जिससे उनके घरों के चूल्हे जलते रहेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में मुखय्यर हजरात को सामने आना होगा और मुस्तहिकीन की खिदमत करना होगी। घोटकी में रमजानुल मुबारक का पहला अशरा शुरू होते ही जखीरा अंदोज सरगर्म हो गए। अशिया खुरोनोश की अशिया की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। खुरोनोश की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंचने से आम आदमी बढ़ती महंगाई के बायस अवाम मजीद परेशानी में मुब्तला हो गए। इंतजामिया बेबस दिखाई दे रही है। खजूर जो 200 रुपए में फरोख्त होती थी, अब 400 रुपए किलो हो गई है। लीमू 180 रुपए वाला 440 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सेब 240 रुपए किलो, मगर इंतजामिया इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई के बायस आवाम मजीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बायस सफेद पोश तबके के लिए माह सयाम में गुसर बसर करना मजीद मुश्किल हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से इमरान चौधरी। कोरोना वायरस की पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से सफ़ेद पोश तबका तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा, वहीं पर अब माह रमज़ान और मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। सबसे ज्यादा इजाफा फलों की कीमतों में हुआ, क्योंकि माह रमज़ान और मुबारक में फलों के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। हर शहरी की कोशिश होती है कि अफ्तार दस्तरखान के लिए रोजादार फल की खरीदारी करे, मगर महंगाई देकर वापस लौट आते हैं। फ्रूट को तो भाई हाथ नहीं लग रहा, तो बहुत महंगा है, तो क्या करें, कारोबार भी वैसे बंद है। तो बराए मेहरबानी करके हुकूमत को चाहिए फ्रूट की तरफ थोड़ा तवज्जो करे और रियायत होना चाहिए। एक तरफ तो अफ्तार दस्तरखान पर फल की बढ़ती हुई कीमतें, दूसरी जानब प्राइस कंट्रोल कमेटियों की खामोशी दिहाड़ीदार और बेरोजगार सफेद पोश तबके के खामोश कातिल मतरादफ हैं। माह रमजानुल मुबारक का महीना है। एशिया खुर्दो नोश की बढ़ती हुई कीमतों पर आवाम उन्नास का कहना है कि इंतजामिया और हुकूमत मिलकर महंगाई का जिन को कंट्रोल करे, ताकि आवाम उन्नास को माह रमजान मुबारक में सस्ती और मियारी एशिया मैसर आ सके। रमजान की आमद के साथ ही फलों की कीमतें आसमान को बातें कर रही है, जो कि फल गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। चिश्तिया में लॉकडाउन की वजह से फाकों में घिरा खानदान न सिर्फ भूख से बिलबिला रहा है, बल्कि अपने 3 माजूर बच्चों के इलाज के लिए किसी मसीहा का भी मुंतजर है। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट देखते हैं।
बस्तियाँ के नवाही इलाका सलामपुरा का रहायशी महमूद, जिसके 3 बच्चे इकरार, सहर और हसन, जो कि पैदाइशी तौर पर मजदूर है, जिनका इलाज करवाना तो दूर की बात, इनको 2 वक्त की रोटी देना भी मुश्किल हो चुका है। बेबस होके मजबूर होके वज़ीर आज़म दे अगे अपील करते हैं कि साडी हेल्प की जाए। बस पर कंडक्टरी का काम करता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हालत इतनी तंग हो चुकी है कि नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। लॉकडाउन की वजह नाल तकरीबन महीना 1.5 हो गया मैं घर बैठा होया, मतलब कि कोई चीज़ नहीं, घर दे विच फाका गची है जी, बच्चों दी दवाइयां लैके आउणियां जी, खाण पीण दी चीज़ां लैके आउणियां जी। गुर्बत से तंग महमूद ना सिर्फ अपने और अपने बच्चों का पेट पालने से कासिर है, बल्कि अपने 3 मजदूर बच्चों का इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतजर है। कैमरा टीम के साथ मलक काशिफ, जी न्यूज़। मुजफ्फरगढ़ में लॉकडाउन से परेशान दिहाड़ीदार मजदूर को फूड सेंटर पर गंदम उतारने का काम तो मिल गया, लेकिन जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से मजदूरों की मजदूरी ना बढ़ा सकी। 10 साल से मजदूर सिर्फ 9 रुपए फी बोरी ही वसूल कर रहे हैं। राव कामरान की रिपोर्ट देखते हैं। मुजफ्फरगढ़ के फूड सेंटर पर गंदम की खरीदारी के बाद कोरोना वायरस लॉकडाउन से परेशान दिहाड़ीदार मजदूरों को गंदम उतारने की मजदूरी तो मिल गई, लेकिन ये मेहनत कश मजदूर 10 साल से सिर्फ 9 रुपए फी बोरी ही मजदूरी वसूल कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक 40 से 50, 50 से 60 ट्रालियाँ उतारते हैं और शाम को इनकी दिहाड़ी 8, 8:30, 9 तक जाती है। इनका मुतालबा है कि हमें 9 रुपए से ज्यादा मजदूरी देनी चाहिए। काम बहुत सख्त है, मजदूरी बहुत कम है, इसलिए हमारी मजदूरी थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए। तकरीबन 2010 से यही मजदूरी आ रही है, सारा दिन काम करते हैं, दिहाड़ी मुकम्मल नहीं होती हमारी, बच्चे भूखे मरते हैं हमारे। हुकूमत की जानिब से गंदम के रेट बढ़ाकर किसानों को तो फायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फूड सेंटर पर मजदूरी करने वाले ये मजदूर सुबह से लेकर शाम तक तपती धूप में कम मजदूरी पर काम करने पर मजबूर हैं। उनका वजीर आला पंजाब और जिले इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा है कि उनकी मजदूरी में इजाफा किया जाए, ताकि आज के इस महंगाई के दौर में उनके घर का चूल्हा भी जल सके। कैमरामैन चौधरी जवाद के साथ राव कामरान, GTV न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। माह सयाम शुरू होते ही कोटछट्टा में अशियाए खुरनोश की कीमतों को पार लग गए हैं। दुकानदारों ने सब्जियां, फल और दीगर चीजों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह सयाम शुरू होते ही दुकानदारों ने अपनी मर्जी के जो है ना रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं। तो मैं इस वक्त कोटछट्टा में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है ना सब्जी की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है और जो फलों की कीमतें हैं जो है ना उनकी भी जो है ना वो आसमान से बातें कर रही हैं। और यहाँ पर कोटछट्टा में मैं आपको बताऊँ कि रेट लिस्ट हैं जो वो तो अवेज़न कर दी गई हैं, मगर उन पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और जो ना प्राइस कंट्रोल कमेटी के एहलकार हैं वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आते और रोज़ादार भी शदीद परेशान हैं। और उनके साथ ही जो दिहाड़ीदार तबका है, जो गरीब तबकेदार हैं, वो भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। तो इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी कोटछट्टा में माह सयाम शुरू होते ही यहाँ पे महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले के निस्बत जो ही रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है, सब्जियाँ, फल और दीगर अशियाए खुर्दनोश एक साजिश के तहत महंगी कर दी गई हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी के एहलकार कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। यूँ लगता है जैसे ये मौजूदा गवर्नमेंट को फेल करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहे हों। जी, जैसा कि शहरियों की बात आपने सुनी, इनका यही कहना है कि जैसे ही माह सयाम शुरू हुआ तो जो है ना दुकानदारों ने अपने मन मर्जी के जो है ना रेट्स मुकर्रर कर दिए गए, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आते। तो शहरियों ने जो है ना वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा किया है कि ये जो महंगाई है इन पर कंट्रोल किया जाए ताकि रोज़ादारों को परेशानी ना हो। जी, अज़ादार हुसैन हमें कोटछट्टा से रिपोर्ट कर रहे थे। अब रुक कर लेते हैं सांगड़ का, जहां माह सयाम आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी, जबकि जिला इंतजामिया बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम नजर आती है। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा शुरू होते ही सांगड़ में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से शहरी मजीद परेशानी का शिकार हैं। गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया बेबस दिखाई देती है, जिसके बायस खजूर जो 180 रुपए में फरोख्त होती थी अब 420 रुपए किलो फरोख्त होने लगी है। लीमू 106 से 450 रुपए और सेब 250 रुपए किलो और तरबूज 60 रुपए के केले 80 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे हैं। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए।
साहिवाल में रमजान के बाबरकत महीने के आगाज से ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खातिर खा इजाफा हो गया है। महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। इसी की तफसीलात ले लेते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ इसहाक से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। माह रमज़ान के शुरू होते ही जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जितनी भी ये चीज़ें हैं ये गरीब ने भी इस्तेमाल करनी होती हैं और अमीर ने भी इस्तेमाल करनी होती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कोरोना के दिनों में जो लॉकडाउन था उसमें बहुत ज़्यादा जो कारोबार थे वो बंद थे। अब माह रमज़ान के शुरू होते ही, इस बाबरकत महीने के शुरू होते ही लोगों के जो कारोबार हैं वो दोबारा से शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए यहाँ पे फ्रूट और सब्जियों की, तो हर लोगों ने, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने ये चीज़ें लेनी होती है और यही वजह है कि लोगों के पास और कोई कारोबार नहीं है। और इन जो चीज़ हैं ये हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान में भी इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और जो गरीब आदमी हैं उनकी पहुँच से दूर हो गया है। और जितने भी यहाँ पे मुनाफाखोर हैं उन्होंने अपना जो मुनाफा है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गैर ज़रूरी मुनाफे को कंट्रोल करे और चीज़ों को अपनी असल कीमत पर लाए। जी, साहिवाल की सूरत हाल आपने जानी। अब आपको बताएं कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया के आवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। बुरेवाला में माह रमज़ान शुरू होते ही दुकानदारों ने सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। 100 रुपये फ़ी किलो में बिकने वाले लीमों की 400 रुपये फ़ी किलो से भी कीमत तजावुज़ कर दी गई है। माह सयाम में सस्ती अशिया करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। नाजायज़ मुनाफाखोरी की वजह से बुरेवाला शहर में रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही 80 रुपये में फ़रोख्त होने वाले लीमू 400 रुपये किलो से तजावुज़ कर गए। 100 रुपये किलो वाला सेब 300 रुपये किलो कर दिया गया। 160 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाली खजूर खुद साख्ता इजाफे के साथ 300 रुपये किलो तक जा पहुँची है। सब्जियों और दीगर फलों की कीमतों में भी मनमाने इजाफे से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाकर आवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही जहलम में फलों और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि आला हुकाम बढ़ती महंगाई का फौरी तौर पर नोटिस लें और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मिर्ज़ा जवीर इकबाल से। जवीर इकबाल, आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसा ही है। माह रमज़ान का बरकत महीना शुरू होते ही जहाँ लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, ज़मीन से उगने वाली सब्जियाँ भी हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। यहाँ पे अगर जो बात की जाए आलू प्याज की, तो 40 रुपये किलो पहले फ़रोख्त होता था, अब वो 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फल फ्रूट की कीमतें जौन सी हैं, केला जौन सा है वो 100 रुपये दर्जन था, अब 150 रुपये दर्जन। जो सेब है वो 150 से 250 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। और यहाँ पे हमने ये देखा है कि माह रमज़ान का बरकत महीना जो ही शुरू हुआ है और खुद नोशी की चीज़ें जौन सी हैं वो भी आसमानों से बातें करने लगी है। ताहाल यहाँ पे जो अवाम है उनका यही मुतालबा है कि अल्लाह अक़वाम इस चीज़ का नोटिस ले, क्योंकि बरकत महीना शुरू होते ही यहाँ पे जो खुद नोशी की चीज़ें हैं वो गरीब आवाम की पहुँच से दूर दिखाई देती हैं और अल्लाह अक़वाम इस चीज़ का नोटिस ले। बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर जेलम साहब से नोटिस लेने की अपील की जाती है। जी, जहलम में महंगाई की सूरत हाल आपने जानी। अब बात करेंगे नौशहरा की, जहां रमज़ानुल मुबारक के आते ही महंगाई में इजाफा हो गया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों से इजाफे में शहरी बिलबिला उठे हैं। मोहम्मद असद रिपोर्ट कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ दुनिया भर में मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में कमी की जाती है, वहाँ मुल्क के हुदादात पाकिस्तान में मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज माफिया सरगर्म हो जाते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला नौशहरा में भी इस माह मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पड़ लग गए, जिस पर नौशहरा के शहरी बिलबिला उठे। जब रमज़ानुल मुबारक आ जाते तो दूसरे ममालिक में लोग जो है ना अशिया खुर्दनोश की कीमतें नीचे करके आवाम को रिलीफ देते, लेकिन बदकिस्मती यही कि हमारे सोसाइटी में जब रमज़ान आ जाते, मुक़द्दस महीना आ जाते, तो इसमें अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान की को छू जाती है। तो मैं ज़िला हुकूमत से अपील करता हूँ कि इसके ऊपर चिकन बैलेंस रख के सब्जी, दालें, गोश्त, चावल और फ्रूट की कीमतें आसमान को छूने लगी, जिसके बाद नौशहरा की शहरी बस कीमती पूछकर ही गुजारा कर लेते हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा न सिर्फ नौशहरा के बासियों को परेशानी में मुब्तला कर देती है, बल्कि एक आम शहरी के लिए जरूरती जिंदगी मुश्किल बना देती है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा।
राजनपुर की तहसील रुझान में टिड्डी दल ने फसलों पर फिर हमला कर दिया। टिड्डी दल के छत्तों ने माचका, सेलानी, संजरानी और आराई बस्तियों पर यलगार की, जिसके नतीजे में सूरजमुखी समेत मुख्तलिफ तैयार फसलें तबाह हो गईं। तैयार फसलों की तबाही से किसानों को लाखों का माली नुकसान पहुंचा और किसान मुतालबा कर रहे हैं कि जिला इंतजामिया टिड्डी दल हमलों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम करे। कश्मीर और इसके गिरदोनवाह में भी टिड्डी दल का बड़ी तादाद में हमला। यूसी गिलनपुर, यूसी सोढी, यूसी डोमीवाली समेत मुतअद्दिद जगहों पर टिड्डी दल के वार जारी हैं। टिड्डी दल के हमले से सब्जियों और फलों की तैयार फसलों को शदीद नुकसान हुआ। हजारों टिड्डी दल ने सौंफ, चना, मूंगी समेत दीगर फसलों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से काश्तकार परेशान हैं और टिड्डी दल को मुख्तलिफ अंदाज के साथ भगाने में मसरूफ रहे। खानेवाल में तरक्याती काम मुकम्मल होने के बावजूद भी जिला इंतजामिया ने 6 माह से तहसील काउंसिल के ठेकेदारों के फंड्स बिला वजह रोक रखे हैं, जिसकी वजह से मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ठेकेदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सईद अब्बास भट्टी से। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खानेवाल के अंदर, जहाँ पर तहसील काउंसिल के जो ठेकेदार हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वक्त वो ठेकेदार मेरे साथ मौजूद हैं, तो मज़ीद तफसील हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जी भाई बताइएगा, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मामला है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी काम किए हुए हैं 6 माह से पेमेंट खानेवाल में फंसी हुई है। 3 महीने से कबीर वाले फंसी हुई है, 3 महीने से अब्दुल हकीम फंसी हुई है। हमारे मजदूर भूखे मर रहे हैं। उन्होंने हमारे घर के आगे धरना दिया हुआ है। लिहाजा डीसी साहब को हम अपील करते हैं, मेहरबानी करा के हमारी पेमेंट की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ठेकेदारों की बात सुनी, उनका कहना है कि 6 माह हो गए हमारे जो ठेके के काम हमने लिए थे, काम मुकम्मल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फ़ंड हैं वो रोके हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वो फ़ंड जारी नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से हमें लेबर को तनख्वाह देने के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका ये कहना है कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो फिलफौर इस तरफ तवज्जो दे और जो ठेकेदारों की रुकी हुई पेमेंट है उनको फौरी तौर पर अदा की जाए, ताकि वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर काम कर सकें और जो भी बाकी दीगर ठेकेदार हैं उनको भी तमाम फ़ंड जो है फौरी तौर पर रिलीज़ किए जाएँ। जी सईद अब्बास भट्टी हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। अब रुक कर लेते हैं विहाड़ी का, जहां करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला मॉडल बाजार मंसूबा नाकाम हो गया। इंतजामिया की अदम तवज्जुही और मॉडल बाजार इंतजामिया की लापरवाही से दुकानें खाली पड़ी हैं और सरकार को लाखों रुपए माहाना का टीका लग रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला मॉडल बाजार विहाड़ी सुनसान हो गया। इंतजामिया की अदम तवज्जो और मॉडल बाजार इंतजामिया लाहौर की लापरवाही से लोगों ने दुकानों को खाली कर दिया। शहर के वस्त में मौजूद मॉडल बाजार विहाड़ी में 100 के करीब स्टॉल बनाकर किराए के लिए पेश किए गए। शुरू में लोगों ने दुकानों को हासिल करके कारोबार तो शुरू किया, लेकिन मॉडल बाजार इंतजामिया की अदम तवज्जो से आहिस्ता आहिस्ता दुकानदारों ने स्टॉल्स को खाली करना शुरू कर दिया और आखिरकार मॉडल बाजार खाली हो गया। दुकानदारों का कहना है कि जो शहरी बाजार खरीदारी करने आते हैं वो यहाँ नहीं आते। जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ तरीकों से मॉडल बाजार को फाल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। विहाड़ी में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला मॉडल बाजार मंसूबा नाकाम हो चुका है। इंतजामिया की अदम तवज्जुही और मॉडल बाजार इंतजामिया की लापरवाही से दुकानें खाली पड़ी हैं और सरकार को लाखों रुपए माहाना का नुकसान हो रहा है। रमजानुल मुबारक के आते ही मुल्क भर की तरह विहाड़ी शहर में भी इफ्तारी के दस्तरखानों पर राज करने वाली सौगात खजूर के खूबसूरत स्टॉल्स रोजेदारों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। शहरियों ने अनवाउ इकसाम की खजूरें खरीदना शुरू कर दी हैं। अल्लाह दिता फराज रिपोर्ट कर रहे हैं। रहमतों और बरकतों वाले महीने रमज़ानुल मुबारक के आते ही मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी इफ्तारी के दस्तरखानों पर राज करने वाली सौगात खजूर के खूबसूरत स्टॉल्स रोज़ादारों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। शहरियों ने अनवाउ इकसाम की खजूरें ख़रीदना शुरू कर दी। खजूरें ख़रीदने वाले शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खजूर से रोज़ा अफ्तार करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इसलिए हम खजूर से रोज़ा अफ्तार करने को तरजीह देते हैं। हम खजूर लेने के लिए आए हैं, खजूर से रोज़ा अफ्तार करेंगे। शहरियों का कहना है कि खजूर के साथ अफ्तारी का अपना ही मज़ा है। कैमरामैन शाहिद बाऊ के साथ एडी फराज, जी न्यूज़ विहाड़ी।
चनियोट की तहसील भवाना से दीगर शहरों में गंदम स्मगल की कोशिश नाकाम। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। 730 बोरी गंदम स्मगल करने वाला गिरोह पकड़ा गया। गंदम की गोलियां भवाना पेंसिल रोड पर नाका लगाकर पकड़ी गईं। मुजफ्फराबाद के वस्त में वाक़े खूबसूरत मस्जिद खादिमुल हरमैन शरीफैन खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जो मस्जिद नबवी की तर्ज पर बनाई गई है। इस मस्जिद पर जैसे ही नजर पड़ती है तो दिल मदीने की याद में खो जाता है। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से अरहम शेख अपनी इस रिपोर्ट में। जब मस्जिद नबवी के मस्जिद खादिमुल हरमैन अल शरीफैन मुजफ्फराबाद के इन वस्त में वाक़या है। ये खूबसूरत मस्जिद मस्जिद नबवी की तर्ज पर बनाई गई है। मस्जिद की खूबसूरती और तर्ज तामीर लम्हे में देखने वालों की तवज्जो खींच लेती है। सारी मस्जिदों में कैफियत तो एक तरह की होती है, मगर इस मस्जिद की खसूसियत यह है कि जब भी हम नमाज़ पढ़ने यहाँ पर आते हैं, जिस्म वजूद तो हमारा यहाँ पर होता है, मगर दिल दिमाग हमारा मदीना में होता है। मस्जिद के अंदर एक वक्त में 2000 से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इंतही यहाँ पे सुकून मिलता है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, जब भी मेरा दिल परेशान होता है, तो मैं इसी मस्जिद में आके नमाज अदा करता हूँ। इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर इस अंदाज से की गई कि जिसे देखकर यही लगता है कि जैसे मस्जिद नबी में बैठकर इंसान नमाज अदा कर रहा हो। जामा खादिमुल हरमैन अल शरीफैन को ईदगाह वाली मस्जिद भी कहा जाता है। जब भी इस मस्जिद में नमाज अदा की जाती है तो दिल मदीने की याद में डूब जाता है और आंखें तर हो जाती हैं। कैमरामैन अब्बास जरीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़ मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और सिंध हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन कारोबार की इजाजत के बाद उमरकोट भी खुल गया। शहर में आवाम का रश भी बढ़ने लगा। दुकानदारों ने SOPs के तहत आधा शटर खोलकर बिना रश किए सामान देने का सिलसिला शुरू कर दिया। दुकानों पर आवाम का रश बढ़ने लगा है। उमरकोट रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है, लेकिन डबल सवारी पर पाबंदी के अहकाम को नज़रअंदाज किया गया। उमरकोट की तहसील कंडरा, सामारो, छोरो और दीगर शहर भी खुलना शुरू हो गए हैं। तहसील कंडरा में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी खुलने के बाद मिर्च, स्पिंगर और सौंफ का कारोबार शुरू हो गया, जहां पर व्यापारियों और आबादगारों की कसीर तादाद में रश लगा हुआ है। मिंजनाबाद शहर का वाहिद कदीमी कब्रिस्तान बाबा अली शाह में 1 सदी गुजर जाने के बावजूद भी 4 दीवारी, लाइटिंग और सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। देखते हैं शेख हसन जफर की रिपोर्ट। मिंजनाबाद शहर का वाहिद कब्रिस्तान बाबा अली शाह नापाक जानवरों की अमाजगा बन चुका है, जो हर वक्त कब्रों के तकद्दुस पामाल करते दिखाई देते हैं। कब्रिस्तान में पानी और रोशनी का भी निज़ाम ना है, जिसकी वजह से शहरियों को रात के वक्त अपने प्यारों की तदफीन में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आवारा जानवर हमेशा आए रहते हैं और इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, कई कब्रें गिरी पड़ी हैं। जब भी बारिश आती है सारा पानी में इस कब्रिस्तान में आ जाता है। शहरियों का कहना है कि कब्रिस्तान में लाइटिंग और पानी का कोई बंदोबस्त ना है। आला हुकाम से मुतअद्दिद बार अपील किए जाने के बावजूद 4 दीवारी भी तामीर ना कराई गई है। तमाम तर सहूलियत फराहम की जाएँ ताकि यहाँ पर आने वाले लोग अपने प्यारों की तदफीन में किसी भी मुश्किलात से बच सके। कैमरामैन टीम के हमरा शेख हसन जफर, जी न्यूज़ मिंजनाबाद। कसूर में गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियां शहरियों में बीमारियां बांटने लगी हैं। महकमा फूड अथॉरिटी ने जगह जगह जहर आलूद गंदा पानी से काश्त होने वाली सब्जियों पर चुप साध दी है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। गंदे पानी से तैयार होने वाली सब्जियों पर रिपोर्ट करेंगे कसूर से वसीम अख्तर। कसूर में सब्जियों की काश्त टहनियों के केमिकल जहर आलूद सीवरेज के गंदे पानी से असरअंदाज से की जा रही है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं। गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियां खाने से शहरियों में मैदे की बीमारियां फैलने लगी। गंदे पानी से तैयार की जाने वाली सब्जियां कसूर के अलावा दूसरे शहरों को भी भेजी जाती हैं। काश्तकारों का कहना है गंदे पानी से सब्जियां जल्द तैयार हो जाती हैं। सबसे बड़ा मसला पानी का है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। और अब देखा जाए तो जो सब्जियां हैं वो भी गंदे पानी से तैयार हो रही हैं और गंदे पानियों का ड्रेन से पानी उठा कर ट्यूबवेल के ज़रिए गंदा पानी सब्जियों को लगाया जा रहा है। अरबी की फसल, ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे अरबी की फसल तैयार हो रही है, जिसको जो है गंदे पानी में ही तैयार होना सारी में, और वही हम खा रहे हैं। कभी किसी महकमे को कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पर नहीं देखा। एक तो पहले हमारे कसूर में पानी का मसला है, दूसरा हम जो ये सब्जियाँ खा रहे हैं ये सारी गंदे पानी से तैयार हो रही हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़र है।
महकमा फूड को चाहिए कि यहाँ पे अपनी कार्रवाई करें। सीवरेज के गंदे पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियों में जहरीले जरासीम होते हैं, जिनको खाने से शहरी हेपेटाइटिस बी, सी और कैंसर जैसी मुहलक बीमारियों का शिकार होने लगे। कसूर में पंजाब फूड अथॉरिटी का दायरा तो कायम है, मगर सिर्फ दफ्तरों की हद तक। शहरियों का कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। टैनियों के जहर आलूद पानी से सब्जियों का काश्त होना जिली इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अवाम का कहना है कि इंतजामिया ठंडे कमरों से निकले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, जी न्यूज़, कसूर। दादू की तहसील जूही में मुसल्लह अफराद में घर में घुसकर मां बेटी को अगवा कर लिया। पुलिस ने 12 घंटे बाद मां और बेटी को बाजियाब तो करवा लिया, मगर मुल्जिमान ताहाल फरार हैं। खातून का कहना है कि देवर ने मुसल्लह अफराद के साथ अगवा और तशद्दुद का निशाना बयान आया। फैयाज जाफरी की रिपोर्ट देखते हैं। दादू की तहसील जोही में बासर मकामी वडेरे का मुसल्लह अफराद के हमरा घर पर धावा। मकामी वडेरे ने असलहे के जोर पर मां और बेटी को अगवा कर लिया। शादीशुदा खातून और उनकी वालदा को 12 घंटे कैद करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़े बाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मगवी रोजीना और वालदा को जख्मी हालत में बाजियाब करा लिया गया। मगवी जख्मियों को इलाज के लिए जोही अस्पताल मुंतकिल किया गया। मगवी खातून रोजीना के कहने के मुताबिक 4 माह कबल अपने शोहर से अदालती खुला किया था। देवर ने मकामी वडेरे और मुसल्लह अफराद के हमरा घर में घुसकर अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। अगवा की ना 12 बजे पुलिस को मिलता पुलिस भी काम के हाथ दुमया कितने पीछा में कोई गड्ढिया ने बिछड़ मारे दे बढ़िया के रे इकबाल में को धाक इकबाल मस्तई मारे ना और नाम दर और मोहम्मद मस्तई इन्हें को मना डू हेंदा या नो पीछे मरंदा है धाक में गुरु भी मारे इकबाल। उधर पुलिस ने वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान की ताहाल गिरफ्तारी ना हो सकी। कैमरा टीम के साथ फैयाज जाफरी, जी न्यूज़, दादू। ढेरकी के नवाही इलाके लोही में झोंपड़ियों में आग भड़क उठी। आग लगने से 7 झोंपड़ियां जलकर खाकस्तर। आग चूल्हे से चिंगारी उड़ने के बायस लगी। रेस्क्यू सराय का कहना है कि घरों में पड़ा कीमती सामान भी जलकर खाकस्तर हो गया। आग लगने से 2 बच्चियों का जहेज और 50 मन गंदम भी जलकर खाक हो गया। इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला ताहाल ना पहुंच सका। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। जिला थरपारकर के मुख्तलिफ शहरों कलोई, डेप्लू और चेलहार के दर्जनों मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सरकारी इमदाद और राशन की अदम फराहमी के खिलाफ तपती धूप में मुंतखब नुमाइंदों और जिला इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। गाँव सोराम के मकीनों का कहना है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन को 1 माह से ज्यादा दिन हुए हैं। हम बेरोजगारी और सरकारी इमदाद भी मनपसंदों को ही दी जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हमें भी सरकारी राशन फराहम किया जाए। और ईरानी हुक्काम ने बगैर सफरी दस्तावेजात के ईरान में सफ़र करने वाले 42 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार करके तफ्तान सरहद पर लेवीज़ हुक्काम के हवाले कर दिया। ईरानी हुक्काम ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किया था, जिनमें 32 का ताल्लुक पंजाब, 6 का ताल्लुक सिंध और 4 अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। ईरानी हुक्काम ने गिरफ्तार अफराद को तफ्तान सरहद पर लेवीज़ हुक्काम के हवाले कर दिया, जिनकी राहदारी गेट पर स्क्रीनिंग की गई और उन्हें करंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।